Welcome my dear student of class 10th. In last class we completed all the oral comprehensions और मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिया था और इन होमवर्क्स को आप में से कुछ बच्चों ने कंप्लीट किया है, व्हाट्सएप पर अपने ग्रुप पर भेजा है, जिसमें से मैंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज की क्लास में हम लोग इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट यानी जो क्वेश्चंस ये दिए गए हैं इनकी चर्चा मैं करूँगा। तो और ध्यान रखें स्टूडेंट, अदर जो सोर्सेस हैं आपके पास उनमें भी अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आप बना पा रहे हैं तो इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए। बाद में जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर भी और सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन एंड आंसर्स पर ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, रीडर यानी लिटरेचर के पोर्शन को मेंटेन करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि आज इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, जिनको कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जो आपके सामने रखूँगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, यानी लेंचो का कंप्लीट फैथ किस पर था, किस में था। विच स्टेटमेंट इन द स्टोरी टेल यू दिस, यानी इस स्टोरी का कौन सा सेंटेंस या यूं कहे कि कौन से सेंटेंस, कौन सा या कौन से सेंटेंस हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि उसका कंप्लीट फैथ कहाँ पर था, गॉड पर था। तो इसको लिखने का तरीका को, आंसर को थोड़ा सा बेहतर कर दें कि आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज कॉर्न क्रॉप ही बिकम सो सैड एंड होपलेस। जब उसके क्रॉप का पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन हो गया तो बहुत ही सैड हो गया और होपलेस हो गया। नाउ ही हैज़ ओनली अ सिंगल होप टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड, ये लाइन, टू गेट हेल्प फ्रॉम गॉड। ही हैज़ अ कंप्लीट फैथ इन गॉड, तो चाहे तो हम ही हैज़ अ कंप्लीट फैथ इन गॉड इतना ही लिख दें, लेकिन आंसर मान लीजिए अगर थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में आ गया तो हम क्या करेंगे, कुछ अब इतने से तो काम चलने वाला नहीं है, बल्कि अब इससे ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखना शुरू कर दें, नहीं, इस पॉइंट से यानी जो इसका कंप्लीट फैथ है इसके करस्पॉन्डिंग ही चीज़ों को आपको देना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग चीज़ क्या हो सकती है, उसकी सैडनेस और उसकी होपलेसनेस। और ये क्यों हो गई है, उसके ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्न फील्ड, ये कर सकते हैं। अब इसमें देखें, ऑल थ्रू नाइट डैश 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 इन वंस कंसाइंस, ये जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, दिस इज द सेंटेंस, परफेक्टली सेंटेंस दैट रिफ्लेक्ट हिज फैथ इन गॉड। दिस सेंटेंस टेल अस हिम डीप फैथ ऑन गॉड, उसके डीप फैथ को बताती हैं। दिस सेंटेंस टेल अस हिज डीप फैथ ऑन गॉड। तो अब देखिए, हेल्प बुक भी मैंने देखा है स्टूडेंट, हेल्प बुक कह रही है कि कुछ और, लेकिन आपको यही लिखना है। ध्यान रखें, वो जो लिख रहा है उसमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। तो आप जब अपने बुद्धि विवेक से भी चिंतन करेंगे तो आप दोनों के बीच में फ़र्क पाएंगे। तो इसको आप बेझिझक लिख सकते हैं, ये कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 said, why does postmaster send money to Lencho? Why does postmaster send to money Lencho? And why does he sign the letter God? बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ये कुछ आपको भी करना है, इसलिए मैंने आपको दिया है कि why does the postmaster send money to Lencho? क्यों दिया, क्योंकि he has never seen such a great, such a immense, such a deep faith on God. Nobody has demanded money from God. If somebody is demanding money from God, it's man, he has a deep faith. वो खुद कहता है no, it is a more than ink and goodwill, यानी ये तो मैं सोचा था कुछ और ही होगा, इसमें गॉड के नाम लेटर है, लेकिन यहाँ पर मनी है। तो वो समझ गया कि नो, I'll try my best not to shake his faith on God, उसके faith on God को हिलने नहीं दूंगा मैं। तो that's why he decided to help him, and as a return he write a letter and signed there God. That's because he signed the God letter in he signed God in letter because he want to show that this letter has been sent to you, means to Lencho, from directly from God. Yes, इसलिए ऐसा किया। अब इतने में आप लिखने में सक्षम होंगे। अब स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है
डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस मनी को किसने भेजा है? वाई नॉट? अगर की तो क्यों, अगर नहीं की तो क्यों, ये ध्यान रखना है। तो पहले तो आपको डिसीजन लेना है कि क्या उसने ऐसा किया। तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि नो, ही नेवर ट्राइड टू फाइंड आउट दोज हु सेंड मनी टू हिम। बिल्कुल ही नहीं उसने कोशिश की कि किसने भेजा। क्यों, ऐसा क्यों था? ही वॉज नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज। वो बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बिल्कुल थोड़ा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ। ही वॉज नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज बिकॉज ही फॉर्मली बिलीव दैट दिस मनी हैज बीन सेंड बाय गॉड। उसको बिल्कुल फॉर्मली विश्वास था कि नहीं, ये जो पैसा आया ये गॉड ने भेजा है। तो फिर इसमें सरप्राइज होने की कोई बात ही नहीं है। जब स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं हुआ तो खोजने की भी कोई बात नहीं कि किसने भेजा। उसको तो पता ही था, उसका तो विश्वास ही था कि नहीं, ये जो पैसे भेजे गए हैं ये गॉड के ही थ्रू भेजे गए हैं, बात खत्म। तो थोड़ा सा और बढ़ा दें, ही हैज़ डीप फैथ ऑन गॉड, सो ही हैव नो डाउट दैट हु सेंड दिस मनी, कि किसने इसको भेजा है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं था, निसंदेह ये पैसा गॉड के द्वारा ही भेजा गया। तो वो बिल्कुल ही नेवर ट्राइड even a single bit to find who sent the money. Question number 4 said, who does Lencho think has taken the rest of money and what is the irony of in the situation? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, आयरनी। आयरनी का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसमें कहूँ कि अंतर्द्वंद की जो स्थिति होती है वो होती है, मतलब आप करना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हैं, तो ये एक आयरनी सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर यही चीज़ हमें दिखाना है कि आयरनिकल सिचुएशन क्या है। तो स्टूडेंट पहले इस बात को समझ लेते हैं। देखिए बात ये है कि वो डिमांड कर रहा है किससे? ही इज़ डिमांडिंग फ्रॉम गॉड। लेकिन क्या गॉड लेटर पाता है? क्या गॉड पैसे भेजता है? नहीं। तो पैसे कौन भेजता है? तो पता चला कि पोस्टमैन, यानी पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं यही तो भेजते हैं, ये बेचारे गॉड के रूप में उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन अंत में इनको ही वो चोर समझता है, बंच ऑफ क्रूक कहता है। दिस इज द मेन आयरनिकल सिचुएशन इन दिस स्टोरी। यही चीज़ हमें एक्सप्रेस करनी है। तो लेंचो बिकम एंग्री एज ही ओपन एनवेलप, जैसे उसने एनवेलप ओपन किया वो एंग्री हो गया। क्यों हो गया? देखें, देयर वॉज लेस मनी दैन, ये दैन यहाँ पर लगा दीजिएगा, देयर वॉज लेस मनी दैन वॉट ही डिमांडेड टू गॉड। उसने जो भी डिमांड किया था गॉड से, उससे तो वो कम था पैसे। ही थॉट दैट रेस्ट ऑफ मनी हैड बीन टेकन बाय एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। उसने ये सोचा कि जो बाकी शेष मनी, अब देखें उसको कितने मिले? 70 पैसाज, और उसने डिमांड कितनी किया था? 100 पैसाज की। यस, तो जो रेस्ट ऑफ मनी यानी जो 30 पैसाज हैं वो कौन सोच रहा है, कौन ले लिया है, किसने चुरा लिया है? एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस। बिकॉज, अच्छा ऐसा क्यों कह रहा है? उसके पास कहने के तर्क हैं। बिकॉज दे आर बंच ऑफ क्रूक, जो बहुत बेईमान और धूर्त हैं, इसलिए उन्होंने निकाल लिया होगा। अब देखिए यहाँ आयरनी आ गई कि नहीं, यही बेचारे उसके लिए पैसे कलेक्ट करके भेज रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कोइंसिडेंसली उन्हीं को वो ब्लेम कर रहा है। यस, ये जो ब्लेमिंग है यही तो आयरनी है। लेंचो डिड नॉट नो दैट मनी वॉज सेंड बाई दोज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, उन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के द्वारा वो पैसे भेजे गए। और वाइल लेंचो थॉट दैट दे लेफ्ट रेस्ट ऑफ मनी, जबकि लेंचो क्या सोच रहा है कि जो बाकी बचा पैसा है उन लोगों ने चुरा लिया है। दिस इज द मेन आयरनी ऑफ द सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन की, इस स्टोरी की जो सिचुएशन है उसकी सबसे बड़ी गंभीर आयरनी यही है कि वही लोग पैसे भेज रहे हैं और उन्हीं के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है।
Even post office employees helped him by sending money, but they have been treated as a bunch of crook. इस लाइन को इतना कर देंगे तो एक डिग्निफाइड आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं ये इतने क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा मैं आपके सामने करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।